अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात हुआ है SN2। तो सबसे पहला नंबर तो हमें चारों ऑप्शन में देखिए फिक्सचर फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो इसका हमें फिक्सचर प्रोजेक्शन बनाना होगा। अब इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या है कि वेज तो दिया है लेकिन डैश नहीं दिया है। आपको पता होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। जब भी इस तरह से फिक्सचर कहने का मतलब वेज डैश दिया हुआ हो, तो वेज दिया हुआ हो डैश नहीं दिया है, तो आप सबसे पहला नंबर ये थिक लाइन पकड़िए। ये जो थिक लाइन है जहाँ पर मतलब वेज डैश नहीं दिखाया हुआ है, तो हर हमेशा वेज डैश जो है ना थिक लाइन के एक ही तरफ होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब डैश है यहीं पर होगा और हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर डैश ऐसे दिया हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन है, और इधर क्या है बच्चों मिथाइल है, नहीं लिखा हुआ है तो मिथाइल है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसका बनाते हैं फिक्सचर। फिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहला नंबर क्या कीजिए, जैसा कि आपका चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में जो है एस्टर बनाया हुआ है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग भी ऊपर में एस्टर ही बना देते हैं, COOMe बना दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें ऊपर से लेकर नीचे आना है, तो सबसे नीचे में हमें जो है pH दिख रहा है, तो हमने pH जो है थिक लाइन पर सबसे पहला नंबर थिक लाइन का व्यवस्था करना चाहिए, तो थिक लाइन हमने बना दिया। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए हमें राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है ना। डैश जिधर दिखे ना, डैश जिधर दिखे, डैश को आप फिक्स कर दीजिए, डैश जिधर दिखे वो उधर बना दीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर हो गया, तो मिथाइल इधर हो गया। फिर देखिए जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रोजन हमें डैश हमें कहाँ दिख रहा है, डैश को आइडेंटिफाई कीजिए, तो डैश हमें देखिए लेफ्ट में दिख रहा है, तो OTS को हमें राइट हैंड साइड में दिखा। अब देखिए जैसा कि SN2 मैकेनिज्म होना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला नंबर जो है ना लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो टोसाइलेट आयन के बारे में आप जानते होंगे, टोसाइलेट आयन इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से लिव करता है क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो लिविंग ग्रुप तो हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है SN2 अटैक होना है, तो SN2 अटैक होने के लिए इसका मतलब यह है कि SN2 में बैक अटैक होता है, तो लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है बैक अटैक करेंगे। तो बैक अटैक का मतलब है कि ठीक पीछे से जाकर आपको जोड़ना है। ठीक वैसे जैसे कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक तो है कि उसको गए उसका हाथ पकड़े उठाए बैठे, नहीं ये सब नहीं, पीछे से गए एक लात मारे गिरा और बैठ गए। तो SN2 अटैक में ऐसा ही होता है। ठीक है, ब्रोमीन ऐसा ही करता है, पीछे से जाता है लात मारता है, कुर्सी खाली बैठ गया। ठीक है बच्चों, करता भी है क्यों, एक तो SN2 का जो रिएजेंट होता है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो नियमानुसार तो क्या है कि इसको सामने से आकर क्या करना चाहिए था, हटाना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन से बचने के लिए क्या करता है, पीछे से आके और अपना काम बना लेता है। खैर जो भी हो, देखिए बच्चों यहाँ पर जो है NaBr दिया हुआ है, तो हमारा जो रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल है वो Br- है, तो हमें इस Br- को लेकर आना है कहाँ पर, इस टोसाइलेट आयन के पीछे से इसको अटैक करा देना। ठीक है, और यहाँ से ये जो टोसाइलेट ग्रुप है ये यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये लीव जैसे ही करेगा तो ब्रोमीन पीछे जुड़ेगा और हाइड्रोजन उस पार चला जाएगा। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है इस कन्फिग्रेशन में, तो ये तो जैसे वैसे ही, तो सबसे पहले इसी को ढूंढ लीजिए। देखिए CO सब जगह दिख रहा है, हाइड्रोजन राइट में और मिथाइल नीचे पीछे, तो ऐसा जो है हमें इसमें और इसमें दिख रहा है, इसमें और इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर नीचे वाले में आइए, नीचे वाले कन्फिग्रेशन में ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड में और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, तो देखिए ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन देखने में डरावना लगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन हार्ड ही होता है, आसान होता है, बस थोड़ा सा यहाँ विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं इसको पढ़ूंगा, मुझे जो आता है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, और स्वाभाविक बात है भाई, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने थ्योरी पढ़ा है, क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे मज़ा आता ही है, और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा।
देखिए बच्चों, कहता है सेलेक्ट द रिएजेंट दैट विल बी यील्ड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ग्रेटर अमाउंट का मतलब यह है कि एक तो मेजर प्रोडक्ट मिल जाए, दूसरा है कि फास्ट रिएक्शन हो जाए, है ना, क्योंकि रिएक्शन जब फास्ट होगा तो स्वाभाविक बात है मेजर प्रोडक्ट उसी में मिलेगा। समझ गए बात को। लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाए उसमें, ठीक है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सब बात होता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए यही सब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है अल्काइल ब्रोमाइड, और अल्काइल ब्रोमाइड जो है हमारे पास वो देखिए 1 डिग्री का अल्काइल ब्रोमाइड है। तो 1 डिग्री के अल्काइल ब्रोमाइड में आपको पता है कि SN2 फेवर होता है, ठीक है, मतलब SN2 जो है बहुत ही आसानी से होता है। और SN2 होने के लिए यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कहता है कि इस तरह से एक इथॉक्साइड आयन है CH3CH2 और O- है, के दिया हुआ है, मतलब सॉल्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है देखिए यहाँ पर ये है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है ना बच्चों, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं माना जाता है। ये एक अच्छा बेस है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों? क्राउडिंग ज़्यादा होने के कारण जो है ना, क्राउडिंग ज़्यादा होने के कारण जो है ये क्या है कि उतना फास्टली अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे एक तो है न्यूक्लियोफाइल छोटा है, ठीक है, छोटा है तो वो तुरंत उड़ेगा और जाके चिपक जाएगा। और एक है कि न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पर क्या है O- ही है। भाई बॉन्ड कौन बनाने जाएगा? बॉन्ड बनाने जाएगा O-, लेकिन O- क्या कर रहा है, अपने साथ बहुत सारे ग्रुप को लेकर जा रहा है। तो उसके साथ देखिए फर्स्ट वाले में जो ग्रुपिंग है वो केवल CH3CH2 है, 2 इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए उसके पास बहुत सारे इथाइल ग्रुप मिल गए, तो ये सब को लेके दौड़ेगा। तो जब सब को लेके दौड़ेगा, ठीक है, तो इसको रिपल्सन झेलना पड़ेगा। तो रिपल्सन झेलना पड़ेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना कम होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि O- जो है, O- देखिए इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, किसी को देना चाहता है। और ये जो जितने भी ग्रुप हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो है इस O- को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? प्लस आई इफेक्ट लगाकर, ठीक है। कहता है भाई तुम ठीक है दो। और यहाँ पर देखिए केवल CH3 ही दे रहा है। तो इन दोनों में अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो ये है। खैर बेसिक स्ट्रेंथ तो हमें यहाँ देखना ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो कहता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन SN2 सब्स्टिट्यूशन जो है किसमें फास्टली होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट में होगा, सेकंड में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि बोथ A and B गिव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहता है कि चाहे 1 ले लीजिए या A ले लीजिए या B ले लीजिए, आपको दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे कैसे सेम प्रोडक्ट मिलेगा भाई? ये देखिए साइज में छोटा है, ये तुरंत जाके चिपक जाएगा, तुरंत जाके बॉन्ड बनाएगा। समझ की बात को। और जो फास्टली जितना ज़्यादा जाकर चिपकेगा वो उतना ही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये तो गलत बोल दिया भैया, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि नाइदर A nor B गिव एनी अमाउंट। ये भी गलत है भाई, A तो दे ही रहा है ना, A तो A को कोई दिक्कत ही नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा